नमस्कार साथियों, मैं प्रीति नंदिनी। आज के अखबार में आप सभी ने ये खबर जरूर देखी होगी। अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर वायरल भी हो चुका है। मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगी कि इस खबर के हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ें। आप सभी को समझ में आ जाएगा कि बिहार में किस तरीके से हर भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का गोरख धंधा चल रहा है। और इसमें सिर्फ ये 2 गिरोह शामिल नहीं हैं, कई गिरोह सक्रिय हैं। हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण के ऐसे गिरोह फल फूल नहीं सकते। आज बिहार में ऐसी स्थिति है कि युवा 10-10 साल से नौकरी के इंतजार में बैठा है। इस खबर के मुताबिक STET 19 के 28 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि STET 19 के रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं, जिसका जवाब हमें अब तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है। और जब विधायक संदीप सौरभ ने ये सवाल विधानसभा में उठाया, उसके जवाब में हमने देखा कि किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए सरकार ने उनके हर एक सवालों का जवाब दिया है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो संख्याएं बदल रही हैं, 12 मार्च को कुछ और, 21 जून को कुछ और संख्या आता है और विधानसभा में जवाब देते हुए कुछ और संख्या आता है, तो ये साफ है कि एक बहुत बड़ा खेल STET अभ्यर्थियों के साथ खेला जा रहा है। और जब भी मीडिया या कोई कैंडिडेट सरकार या विभाग से ये सवाल पूछती है, तो उन्हें बस ये कह दिया जाता है कि छठे चरण के समाप्ति के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हमें यह भी समझना होगा कि छठे चरण की प्रक्रिया पिछले 4 सालों से चल रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। और हमें ये नहीं पता कि वो कब तक पूरी हो जाएगी और 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो हम ये मान के चले कि अगले 5 सालों तक STET 19 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। बिहार के हर एक भर्ती प्रक्रिया को ऐसे ही सालों साल लटका कर रखा जाता है। कभी पेपर लीक के बहाने परीक्षा रद्द करा दी जाती है, फिर से फॉर्म भराया जाता है, फिर से परीक्षा कराई जाती है, फिर कुछ ऐसी गड़बड़ियां सामने आती है जिसकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और छात्र अभ्यर्थी सालों साल इंतजार करते रहते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? STET के मामले में हमने देखा है कि छात्रों को मेरिट और नॉन मेरिट में बांटकर सरकार ने इस मामले को इतना उलझा दिया है कि कुछ भी भविष्य नजर नहीं आता। मैं ये बार बार कह चुकी हूँ और एक बार फिर आप सभी STET अभ्यर्थियों के सामने हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मेरिट और नॉन मेरिट के नाम पर एक दूसरे से ना उलझें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर सरकार ने या फिर विभाग ने या कुछ ऐसे लोग जो गलत हैं, उन्होंने ये रास्ता बनाया है कि पैसे देकर के रिजल्ट में आया जा सकता है, नियुक्ति कराई जा सकती है, तभी तो कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं वो ये कर पा रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम सिस्टम की है, लोगों की नहीं है। अगर ये रास्ता बना हुआ है तभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हमें यदि इन्हें रोकना है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। मेरिट और नॉन मेरिट के नाम पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर हमें कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। यदि हमें STET 19 का कोई समाधान चाहिए तो सबको मिलकर STET 19 में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसका जवाब सरकार से, विभाग से मांगना चाहिए और 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो, इसके लिए दबाव बनाए रखना चाहिए। जय बिहार, जय हिंद।